थयोडाटी किस भाषा से लिया गया है? जो एग्रीकल्चर जो शब्द है वो किस भाषा से लिया गया है? ये लिया गया है लैटिन से। देखो हिंदी और इंग्लिश दोनों जो है मिक्सअप चलेंगी, ध्यान रखें, हिंदी और इंग्लिश जो है दोनों इसमें मिक्सअप चलेंगी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई, चलिए। और दूसरा शब्द क्या है? एक्सटेंशन। एक्सटेंशन भी एक लैटिन शब्द है। क्या है? लैटिन शब्द है। किस शब्द से मिलकर बना है? लैटिन से। अब बात करें कि जो लैटिन शब्द हैं वो क्या है, तो देखो एक तो क्या है, एच से है। क्वेश्चन आता भाई कि एक्सटेंशन जो है किस भाषा का शब्द है, तो एक्सटेंशन लैटिन भाषा का है, एच। और दूसरा शब्द क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों? टेंसियो। दूसरा शब्द क्या होता है? टेंसियो। ठीक है, एक होता है एच और एक होता है टेंसियो। एच का मतलब क्या होता है? आउट, बाहर। एच का मतलब क्या होता है? आउट, यानी कि बाहर। और टेंसियो का मतलब क्या होता है? स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग यानी कि हम कह सकते हैं फैलाव। क्या कह सकते हैं? फैलाव। देखो टू द पॉइंट बात करेंगे, रामायण की मैं करूंगा, है ना। टू द पॉइंट जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एक्सटेंशन जो है एक लैटिन भाषा का शब्द है और एच और प्लस टेंसियो से मिलकर बना है। एच का मतलब क्या होता है? आउट होता है, और टेंसियो का मतलब क्या होता है? फैलाव होता है। यानी कि कोई भी, जैसे हम बात करें एक्सटेंशन, प्रसार का क्या मतलब है? कोई भी चीज का फैलाव, है ना। यानी कि आपने कोई नया इनोवेशन किया है या आपके कुछ भी, आप कुछ चीज, ये क्या होता है? ये क्या कहलाता है? एक्सटेंशन कहलाता है, प्रसार कहलाता है। ठीक है। एग्रीकल्चर जो है ये भी किस भाषा का है? लैटिन भाषा का है। ठीक है, यहाँ तक जो है आप नोट कीजिए थोड़ा सा इसको। अब थोड़ा समझते हैं प्रसार। सबसे पहले हम जानते हैं कि जो प्रसार शब्द है, आखिर ये प्रसार शब्द इतिहास, इसका थोड़ा सा इतिहास जानते हैं, कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है, क्या नहीं है, इस चीज़ के बारे में जानते हैं। साथ के साथ आप पहले नोट करेंगे, फिर इस चीज़ को समझेंगे, क्योंकि नोट करने के साथ ही आधी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो आपको लिखना है प्रसार, यानी कि एक्सटेंशन। ठीक है। प्रसार के बारे में एक चीज मैं बता दूं कि सर्वप्रथम ब्रिटेन में बात है। ब्रिटेन में 1840 की बात है, वहां पर प्रसार शब्द का प्रयोग हुआ था, है ना। कहां पर हुआ था? ब्रिटेन में 1840 में प्रसार शब्द का उपयोग हुआ था। किस लिए हुआ था? यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सटेंशन के लिए, है ना। वहाँ जो एक शब्द, जो प्रसार शब्द की बात करें, एक्सटेंशन शब्द की बात करें, तो जो शब्द आया था वो नहीं आया। हमें क्या पढ़ना है? कृषि प्रसार पढ़ना है। उसकी उत्पत्ति ब्रिटेन से मानी जाती है, सॉरी, उसकी उत्पत्ति जो है इंग्लैंड से मानी जाती है। और कब मानी जाती है? 1866 में। ये चीज़ें अलग भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं थोड़ा सा जो है हिस्ट्री के बारे में। इसमें आप लिखेंगे सर्वप्रथम ब्रिटेन में 1840 में, सर्वप्रथम ब्रिटेन में 1840 में प्रसार शब्द का प्रयोग, प्रसार यानी कि एक्सटेंशन शब्द का प्रयोग, है ना। जो प्रयोग है वो किस रूप में हुआ था? यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन शब्द का प्रयोग, यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन, यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन अथवा एक्सटेंशन ऑफ यूनिवर्सिटी अर्थात अथवा एक्सटेंशन ऑफ यूनिवर्सिटी के रूप में हुआ। साथ के साथ आप नोट लिखेंगे भाई, साथ के साथ आप इसको नोट डाउन करते जाएंगे भाई, साथ के साथ आपको क्या करना है? नोट डाउन करना है। ठीक है, ये बात हो गई कि जो प्रसार शब्द है वो 1840 में जो है ब्रिटेन में जो है इसका यूज किया गया था। फिर थोड़ा सा और देखते हैं आगे, मेरे साथ के साथ ही आप लिखेंगे लेकिन व्यवहारिक रूप की बात करें, लेकिन व्यावहारिक रूप में, व्यावहारिक
रूप में, लेकिन व्यवहारिक रूप में, व्यवहारिक रूप में मतलब ये तो एक शब्द दे दिया भाई, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सटेंशन है, लेकिन उसका एक्सटेंशन वहाँ उस शब्द का कोई महत्व नहीं समझाया गया, लेकिन व्यवहारिक तौर पर जो यूज किया गया था, लेकिन व्यवहारिक रूप से कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, व्यवहारिक रूप से कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के ट्रिनिटी कॉलेज में कार्यरत, साथ ही साथ आप लिखेंगे, लेकिन व्यवहारिक रूप से कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के ट्रिनिटी कॉलेज में कार्यरत, कौन कार्यरत थे? जेम्स स्टुअर्ट, ये है ना, एक इंसान का नाम है भाई, है ना। कार्यरत जेम्स स्टुअर्ट ने प्रथम बार 1800 ऐसा लगभग 66-67 की बात है, 67-68 मान लो आप इसको, है ना, कि प्रथम बार 1867-68 में उत्तरी इंग्लैंड के, है ना, ये ध्यान रखें कि व्यवहारिक रूप की बात करें तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का एक ट्रिनिटी कॉलेज था और वहां पर एक कार्यरत थे हमारे जेम्स स्टुअर्ट भाई साहब। ये क्या कर रहे थे, 1800 जो है 67-68 की बात है, इन्होंने एक भाषण दिया था। ये जो भाषण कहाँ पर दिया था, ये दिया था वोमेन्स एसोसिएशन एंड जो है वर्किंग मेंस क्लब में जो है भाषण दिया, और वहां पर इन्होंने व्यवहारिक रूप की बात करें तो प्रसार शब्द का जो है उपयोग किया गया है। जेम्स स्टुअर्ट ने प्रथम बार 1800 जो है 67-68 में, या इससे भी पहले जो है थोड़ा यूज किया गया था, क्योंकि देखो बुटों में किसी बुट में 1866 देके रखा रहता है, किसी बुट में जो है 1867 देके रखा हुआ होता है ना, कई बार 68 भी देके रखा हुआ था, लेकिन क्योंकि अपना जो आंसर जो एग्जाम में क्वेश्चन आया था वो ये आया था, थोड़ा सा क्यों ये कंफ्यूज करेगा, ये आया था कि जो एक्सटेंशन जो शब्द है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो उत्पत्ति इंग्लैंड से हुई है 1866 में, तो इसको हम ऐसे मान लेते हैं भाई 1866 में, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है ताकि आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो इसको पूरी लैंग्वेज को कंप्लीट करते हैं। लेकिन व्यवहारिक रूप से कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के ट्रिनिटी कॉलेज में कार्यरत जेम्स स्टुअर्ट ने प्रथम बार उत्तरी इंग्लैंड के, मैं आगे लिख रहा हूँ भाई, आप जो है इसको लिख लें यहाँ तक, उत्तरी इंग्लैंड के वोमेन्स एसोसिएशन एंड वर्किंग मेंस क्लब, है ना, वर्किंग मेंस क्लब में संभाषण करते हुए प्रसार शब्द का प्रयोग किया। ये ध्यान रखें कि जो है वोमेन्स एसोसिएशन एंड वर्किंग मेंस क्लब जो है ये कहाँ पर था, जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय है उसका जो है कौन सा ट्रिनिटी कॉलेज, उसमें कौन कार्यरत थे, जेम्स स्टुअर्ट थे, उन्होंने अपने भाषण में इस चीज़ का जो है उपयोग किया गया था। अब यहाँ पर एक वेरी इंपॉर्टेंट जो है नोट लगा के आपको लिखना है कि जो इसीलिए क्योंकि उन्होंने यूनिवर्सिटी में जो है भाषण दिया था, और इसीलिए प्यारे विद्यार्थियों इनको फादर ऑफ यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन कहते हैं। तो नोट लगा के आप लिखेंगे जेम्स स्टुअर्ट को फादर ऑफ यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट कि फादर ऑफ यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन किसे कहते हैं, जेम्स स्टुअर्ट को जो है फादर ऑफ यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन कहते हैं। तो ये जल्दी से लिखिए यहाँ तक जो है आप, ठीक है, ये ध्यान रखना है। फिर और आगे जो है थोड़ा सा और आगे जो है बढ़ते हैं भाई, ये जो है, ठीक है। अब यहाँ पर एक और नोट आप लिखेंगे, एक और नोट जो है जो वेरी इंपॉर्टेंट है ना,
वो इंपॉर्टेंट नोट क्या है कि जो प्रसार शब्द की जो उत्पत्ति है, प्रसार शब्द की उत्पत्ति, जो प्रसार शब्द की जो उत्पत्ति जो मानी रही है वो कहाँ से मानी रही है? इंग्लैंड से मानी रही है। प्रसार शब्द की उत्पत्ति इंग्लैंड से और कब में मानी रही है? 1866 में, है ना। प्रसार शब्द की उत्पत्ति इंग्लैंड से मानी गई है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन भी आता है कि जो प्रसार शब्द की उत्पत्ति वो कहाँ से हुई है? इंग्लैंड से हुई है। कब, किस ईयर में मानी जाती है? 1866 में मानी जाती है। लेकिन यहाँ पर एक और चीज आपको जानना है ना। शिक्षा के लिए इस शब्द का जो उपयोग है वो बाद में हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं तथा इस शब्द का प्रयोग, तथा इस शब्द, किस शब्द का? प्रसार शब्द का, है ना। तथा इस शब्द का प्रयोग शिक्षा के लिए, इस शब्द का प्रयोग प्रसार शिक्षा, इस शब्द का प्रयोग प्रसार शिक्षा के रूप में 19वीं शताब्दी में कब हुआ था? 19वीं शताब्दी में कब हुआ था भाई? 19वीं शताब्दी में यूएसए में हुआ। यूएसए, कहाँ पर भाई? यूएसए में हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप नोट करेंगे वीडियो पॉज करके, ठीक है। कि जेम्स स्टुअर्ट को फादर ऑफ यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन जो है जेम्स स्टुअर्ट को कहा गया है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। साथ ही जो है प्रसार शब्द की जो उत्पत्ति है वो कहाँ से मानी रही है? इंग्लैंड से मानी रही है। और इसका प्रसार शिक्षा के रूप में जो उपयोग है वो कहाँ पर किया गया था? ये आपका किया गया था कहाँ पर? यूएसए में, ठीक है, नोट कर लिया। अब और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट देखते हैं, चलिए और देखते हैं। और भी इन भाई साहब ने जो है कुछ कहा है थोड़ा, ठीक है। चलिए अब देखिए, फादर ऑफ यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन जो है उसे कह दिया। एक और है इसमें, फादर ऑफ थोड़ा सा बेसिक और देखते हैं। फादर ऑफ एक्सटेंशन की बात आ जाए, फादर ऑफ एक्सटेंशन बोल दो, या फादर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन बोलो, है ना। फादर ऑफ एक्सटेंशन बोलो या फादर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन बोलो। ये हैं अपने जेपी लीडन्स भाई साहब। कौन है भाई? जेपी लीडन्स, ध्यान रखें आपको। जेपी लीडन्स जो हैं इसके जो हैं फादर कहलाते हैं, ये ध्यान रखना। किसके? फादर ऑफ एक्सटेंशन जो बोला जाता है वो जेपी लीडन्स को, ध्यान रखना। फादर ऑफ यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन अलग है और फादर ऑफ एक्सटेंशन अलग है। और अभी एक और क्वेश्चन जो है एग्जाम में आपके एओ में भी पूछा गया था, एक क्वेश्चन, वो क्या था कि भारत में प्रसार के जनक, यानी कि बात करें भाई जो है फादर ऑफ एक्सटेंशन, फादर ऑफ एक्सटेंशन को मैं EXT से लिख रहा हूँ, एक्सटेंशन इन इंडिया में जो है किसे फादर ऑफ एक्सटेंशन जो है कहा गया है? तो वो कहा गया है KN सीन को। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखें, KN सीन, है ना। ये पूछा गया अभी एओ 2000 जो 21 में जो क्वेश्चन हुआ था, पेपर हुआ था, उसमें ये पूछा गया है, ठीक है। अब देखो, इतनी देर से प्रसार शब्द की जो है बात हो रही है। हमने ओरिजिन की बात कर ली, इनके पापाओं की बात कर ली, फादर्स की बात कर ली, लेकिन ये शब्द भी तो किसी भाई साहब ने दिया होगा, तो इस शब्द की भी बात कर लेते हैं। जो प्रसार शब्द की बात करें, ये जो प्रसार शब्द है, क्या प्रसार जो शब्द है, जो एक्सटेंशन जो वर्ड है वो किसने दिया है? ये दिया है वॉरिज ने। किसने दिया भाई? ये वॉरिज ने दिया है, वॉरिज ने दिया। तो यहाँ तक आप नोट कीजिए भाई, जल्दी से आप नोट कीजिए। फादर ऑफ एक्सटेंशन कौन है? भारत में जो है प्रसार के जनक आप कह सकते हो, प्रसार शिक्षा के आप जनक कह सकते हो। ये कौन है? ये आपको याद रखना है, ठीक है भाई। चलिए यहाँ तक लिख लिया, आगे बढ़े। चलिए अब देखिए, यहाँ तक लिख लिया।
अब थोड़ा सा इस जो प्रसार शिक्षा का जो शब्द का जो प्रयोग है वो यूनिवर्सिटी लेवल पर भी हुआ, समझ रहे हो। प्रसार शिक्षा शब्द का जो प्रयोग है मतलब हम कह सकते हैं कि शिक्षा के लिए, है ना, शिक्षा के लिए प्रसार शिक्षा का जो प्रयोग है वो कई यूनिवर्सिटियों में हुआ है। तो वो भी क्वेश्चन पूछा जाता है भाई किस यूनिवर्सिटी, ज़्यादा नहीं 3 फेमस यूनिवर्सिटी हैं जिनमें हुआ है। तो इसमें आगे की लाइन लिख सकते हैं कि प्रसार, प्रसार, प्रसार का मतलब एक्सटेंशन, ठीक है, एक्सटेंशन शब्द का प्रयोग या प्रसार शब्द का जो एक्सटेंशन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम, सर्वप्रथम, है ना, सर्वप्रथम। अब देखिए बात करेंगे सर्वप्रथम 1873 में, 1873 में जो हुआ था इस शब्द का प्रयोग, प्रसार शब्द का प्रयोग 1873 में किस यूनिवर्सिटी में जो है हुआ था भाई, प्रसार शिक्षा के लिए, है ना, मेनली जो है किसकी बात करें, प्रसार शब्द नहीं प्रसार शिक्षा, यहाँ पर शिक्षा भी जोड़ो, यानी कि बात करें तो एक्सटेंशन एजुकेशन, ठीक है भाई, किसकी बात हो रही है, एक्सटेंशन एजुकेशन की बात हो रही है। इस शब्द का प्रयोग जो है 1873 में कहाँ पर किया गया, कैम्ब्रिज, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में किया गया, ठीक है। उसके बाद 1873 के बाद 1876 में, 1876 में जो है इस प्रसार शिक्षा शब्द का प्रयोग लंदन विश्वविद्यालय में किया गया, विश्वविद्यालय भाई, विद्यालय में। प्रसार शिक्षा का मतलब है कि भाई सीधी सी बात है स्कूल के बाहर, आउट ऑफ बाउंड्री वॉल, है ना, ये दीवारों के बाहर हम कह सकते हैं कि, है ना, जो शिक्षा दी जाती है वो आपकी क्या होती है, प्रसार शिक्षा होती है। यहाँ कोई फिक्स करिकुलम नहीं होता है, समझ रहे हो, मैं अभी बताऊंगा, निश्चिंत रहें, आपको मैं प्रसार शिक्षा के बारे में कंप्लीट बताऊंगा ये क्या होती है। तो थोड़ा सा बेसिक इसका चल रहा है, इसकी हिस्ट्री की बात हो रही है। फिर उसके बाद 1800 जो है 76 के बाद जो है 1878 में, 1878 में जो है कैम्ब्रिज हो गया, लंदन हो गया, और फिर है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में, ये थोड़ा पूछ लिया जाता है, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में, विश्वविद्यालय में हुआ। तो ध्यान रखें, पूछा जा सकता है आपको कि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में प्रसार शिक्षा शब्द का प्रयोग कब हुआ, किस ईयर में हुआ, लंदन विश्वविद्यालय में कब हुआ, और आपका जो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय है वहां पर जो है कब हुआ था, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो आप जो है इनको जल्दी से आप जो है नोट कीजिए प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से आप इसको नोट कीजिए, ठीक है। फिर देखेंगे इतनी देर से जो है प्रसार की बात हो रही है तो थोड़ा सा जो है शिक्षा की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि शिक्षा भी अपने ज़रूरी है पढ़ना, ठीक है। चलिए भाई, तो ये आपका बेसिक जो है, बेसिक हम कह सकते हैं कि प्रसार का जो है बेसिक जो जनरली पूछा जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और भी पढ़ेंगे, अभी बेसिक कंप्लीट नहीं हुआ, थोड़ा एजुकेशन के बारे में पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा जो है एजुकेशन के बारे में पढ़ लेते हैं। ये प्रसार के बारे में हमने जाना है, फिर हम शिक्षा के बारे में जानेंगे, फिर दोनों को मिला के प्रसार शिक्षा की बात करेंगे, समझ रहे हो। अभी हमने प्रसार की बात की, थोड़ा शिक्षा की भी, फिर उसके बाद हम शिक्षा की बात करेंगे, फिर उसके बाद हम किसकी बात करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, प्रसार शिक्षा की। तो यहाँ तक जो है आप नोट कर लिया हो तो नोट करें जल्दी से, वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। चलिए अब थोड़ा सा बात करते हैं, हेडिंग डालिए भाई, हेडिंग डालिए शिक्षा, एजुकेशन। चलिए भाई शिक्षा की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा जल्दी से एजुकेशन की बात कर लेते हैं। चलिए, तो एजुकेशन में सबसे पहली बात आती है कि जो एजुकेशन जो शब्द है वो कहाँ से लिया गया है। ये देखिए दो शब्दों से, लैटिन शब्द भी और एक जो है ग्रीक शब्द, इन दोनों शब्दों से जो है ये जो शिक्षा शब्द है ये लिया गया है। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है कि जो एजुकेशन जो शब्द है, इस एजुकेशन शब्द की बात करें तो देखो दो शब्द हैं, एक तो लैटिन वर्ड है ना, एक लैटिन वर्ड है और एक क्या है, ग्रीक वर्ड ठीक है ना, लैटिन शब्द। अब जो लैटिन शब्द जिससे शिक्षा शब्द की उत्पत्ति हुई है वो क्या है, एजुकेयर, क्या है, एजुकेयर, ठीक है। ये लैटिन शब्द है
जिससे टिस्टी उत्पत्ति मानी जाती है, इस शब्द की उत्पत्ति किससे, एजुटेयर से मानी जाती है, और एजुटेयर से यदि मानी जाती है तो वो क्या है, लैटिन शब्द होता है, और एट होता है ग्रीक वर्ड एजुकेटम। ठीक है, ये क्या होता है, ये ग्रीक शब्द होता है। एजुटेयर, एजुटेयर का मतलब जो है, इसका मतलब क्या होता है, टू ब्रिंड अप, टू ब्रिंड अप, टू ब्रिंड अप, यानी कि टू ब्रिंड अप का, या हम कह सकते हैं इसको टू रेज, यानी कि जागृत करना। क्या करना, हिंदी में यदि बात करें तो इसका मतलब क्या होता है, जागृत करना। वेरी इंपॉर्टेंट है ना, कि जो शिक्षा जो शब्द है, एजुकेशन जो शब्द है, वो एजुटेयर से यदि बना है तो उसका मतलब क्या होता है, टू टू ब्रिंड अप होता है, जागृत करना होता है। ठीक है, एजुटेटम, जो ग्रीक शब्द जो एजुटेटम है, इसका मतलब क्या होता है, आर्ट ऑफ टीचिंग। साथ ही साथ आप नोट डाउन करें, आर्ट ऑफ टीचिंग, इसका मतलब क्या होता है, आर्ट ऑफ टीचिंग, यानी कि बात करें सिखाने की कला। क्या कहेंगे, सिखाने की कला। तो यहाँ तक जो है जल्दी से आप लिखिए कि जो शिक्षा शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, तो जल्दी से आप इस चीज़ को जो है नोट करेंगे भाई। ठीक है, फिर थोड़ा सा जो है एजुकेशन की परिभाषाओं की बात करेंगे। लिख लिया भाई, चलिए अब बात करते हैं इसकी जो परिभाषा है, जो डेफिनेशंस जो हैं दी है, उनकी बात करेंगे थोड़ा सा, है ना। देखो, मैं थोड़ा इंग्लिश में लिखूंगा और उसको मैं हिंदी में एक बार में बोल दूंगा, हिंदी में भी मैं आपको एक बार बोल दूंगा, इंग्लिश में लिख दूंगा। ठीक है, तो इसमें हम थोड़ा सा लिख लेते हैं। एजुकेशन इज द process of education is the process of bringing desirable permanent change, bringing desirable, साथ ही साथ आप थोड़ा सा नोट करें, permanent change. Education is the process of bringing desirable permanent change in the behavior, of human being, अब देखिए, ये जो डेफिनेशन है, ये किसने दी है, थॉमसन ने दी है। किसने दी है भाई, ये थॉमसन। ये जो डेफिनेशन है वो किसने दी है, थॉमसन ने दी है। इसका मतलब क्या होता है कि शिक्षा मनुष्य मात्र के व्यवहार में, या हिंदी में आप लिखना चाहो तो हिंदी में भी इस डेफिनेशन को लिख सकते हो कि शिक्षा, इसमें हिंदी में भी लिख लेते हैं, शिक्षा मनुष्य मात्र के व्यवहार में, मनुष्य मात्र के व्यवहार में। देखिए इसी प्रकार से चलेगा, है ना, इंग्लिश और हिंदी दोनों का जो है मिक्सअप चलेगा, ये ध्यान रखना भाई, है ना। तो शिक्षा मनुष्य मात्र के व्यवहार में वांछित स्थायी परिवर्तन लाने की, वांछित स्थायी परिवर्तन लाने की प्रोसेस मतलब प्रक्रिया है, ऐसा कौन कहते हैं, थॉमसन भाई साहब ने। ये जो परिभाषा दी है वो किसने दी है, थॉमसन भाई साहब ने दी है। ठीक है, ऐसे ही एक दो परिभाषा और लिखेंगे, जल्दी से आप इसको नोट कीजिए, इस परिभाषा को जल्दी से आप नोट कीजिए। थॉमसन ने, इन्होंने ऐसा बोला है, और भी हैं जिन्होंने कुछ बोला है, वो भी हम देख लेंगे भाई। शिक्षा मनुष्य मात्र के व्यवहार में स्थायी परिवर्तन लाने की प्रक्रिया है, यानी कि शिक्षा से परिवर्तन होता है, वो भी कैसा होता है, स्थायी परिवर्तन होता है। आप देखो, ये गवार है, कोई गवार है जो पढ़ना नहीं आता, आप उसको शिक्षित करके देखिए, है ना, उसको आप शिक्षित करके देखिए तो उसके व्यवहार में परिवर्तन आ जाएगा, जो परमानेंट चेंजेस होगा। किसकी बदौलत आया, शिक्षा की बदौलत। गवर्नमेंट क्यों कहती है कि लोगों को पढ़ाइए, क्योंकि लोग पढ़ेंगे तो ही जागरूक होंगे, है ना। पढ़ेंगे तो कमाने की जो तरीके हैं नए नए, वो खुद कमाने के जो है तरीके ढूंढ पाएंगे, समझ रहे हो। उनका जो व्यवहार है, उनका जो एटीट्यूड है, उसमें परिवर्तन आ जाएगा, है ना। तो ये जो है शिक्षा का बहुत बड़ा जो है रोल है।
जैसे आप जो है, आप भी क्या है, शिक्षा ले ही रहे हो, मैं दे रहा हूँ आपको शिक्षा, है कि नहीं, ये हो गया। और एक और डेफिनेशन है वो भी हम लिखेंगे, ये लिख लिया हो तो आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई आगे बढ़ें। चलिए, एक हमारे जो है स्वामी विवेकानंद जी ने भी दी थी। स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा था कि शिक्षा मनुष्य में छिपी हुई, इसमें आप लिखेंगे शिक्षा मनुष्य में छिपी हुई, है ना, जो है शिक्षा क्या है, मनुष्य में छुपी हुई, छिपी नहीं छुपी कर दो इसको थोड़ा सा, है ना। चलिए, छुपी हुई, है ना, शिक्षा मनुष्य में छुपी हुई पूर्णता को, छुपी हुई पूर्णता को, छुपी हुई पूर्णता को जागृत अवस्था में, जागृत अवस्था में लाने की कला है। सीधी सी बात है, जो है कला क्या, आर्ट नहीं हो रहा, साधन, एक्चुअली साधन है, ऐसा इन्होंने बोला था, साधन है। किसने कहा था, स्वामी विवेकानंद जी ने, है ना। ये ध्यान रखें कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि शिक्षा क्या है, मनुष्य के अंदर, है ना, अंदर जो छुपी हुई जो पूर्णता है उसको क्या करना है, बाहर लाना, जागृत करना है। किसी को नहीं आता है, किसी को पढ़ना नहीं आता है, आपने पढ़ाया उसको, अंदर अंदर से उसकी पढ़ने की इच्छा हुई, उसने पढ़ा उस चीज को, समझ रहे हो। तो ये उसके अंदर वो इच्छाएं थी, जागृत, वो आपने क्या किया, उसको जागृत किया, केवल आपने शिक्षा दी तो आपने क्या किया, जागृत किया। ऐसा स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि अंदर जो छिपी हुई जो पूर्णता है उसको जागृत करना, लाने का जो साधन है वो शिक्षा है। आप देखिए शिक्षा से जो है लोग कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं, क्यों, बिकॉज ऑफ शिक्षा, एजुकेशन की वजह से, समझ रहे हो। तो ये चीज़ जो है आपको याद रखना है इसमें। हाँ, इंग्लिश में यदि आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, एजुकेशन इज दी मैनिफेस्टेशन, लिखिए, एजुकेशन इज दी मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैंस, है ना, ये लिखना है आपको इंग्लिश में। यदि आप लिख रहे हो तो इसको लिखें, एजुकेशन इज दी मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन, ठीक है, ये ध्यान रखें। तो ये स्वामी विवेकानंद जी ने इस चीज़ के बारे में जो है बोला है, ये आपको जो है लिखना है, ठीक है भाई, लिख लिया। और भी हैं, और भी जो लोगों ने जो है शिक्षा की बात कही है उसको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो, स्वामी विवेकानंद जी, स्वामी विवेकानंद जी के अलावा जो है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने भी कुछ कहा है शिक्षा के बारे में। रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा, देखो रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा जो है डेफिनेशन हम लिखेंगे, शिक्षा का अर्थ मन मस्तिष्क को, शिक्षा का अर्थ, शिक्षा का अर्थ मनुष्य को, मनुष्य को इस योग्य, शिक्षा का अर्थ मनुष्य नहीं मस्तिष्क को, मनुष्य नहीं मस्तिष्क को, है ना, मस्तिष्क, शिक्षा का अर्थ क्या है, ये ऐसा कहते हैं, मस्तिष्क को इस योग्य बनाना कि वह सत्य की खोज कर सके, इस योग्य बनाना कि वह सत्य की खोज कर सके। ऐसा कौन कहते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर जी कहते हैं। तो इसको भी आप लिख लीजिए, ये भी पूछी जा सकती है कि रविंद्रनाथ टैगोर जी क्या कहते हैं, है ना, ये आपसे पूछा जा सकता है। एजुकेशन मीन्स टू एबल द चाइल्ड टू फाइंड आउट अल्टीमेट ट्रूथ, मेकिंग ट्रूथ इट्स ऑन एंड गिवन एक्सप्रेशन टू इट, ऐसा जो है इंग्लिश में कहा गया है भाई, ध्यान रखें इस चीज़ का जो है, ठीक है। ये बात हुई थी इसकी शिक्षा की। शिक्षा जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, सॉरी दो शब्द हैं। यदि लैटिन शब्द की बात करें तो क्या है भाई, एजू
जो है टेयर है, और ग्रेट शब्द की बात करें तो क्या है, एजुकेटम होता है। ठीक है भाई, चलिए अब थोड़ा सा देखते हैं शिक्षा के बारे में। ये यहाँ तक नोट कर लिया आपने, ठीक है। अब बात करेंगे टाइप ऑफ एजुकेशन की बात करेंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा इंग्लिश में लिखना पड़ेगा भाई ये चीज़ को, टाइप ऑफ एजुकेशन पहले समझेंगे, टाइप ऑफ एजुकेशन को देखो। टाइप ऑफ एजुकेशन की बात करें तो 3 प्रकार की जो है आपको देखने को मिलती हैं, इनफॉर्मल, फिर उसके बाद फॉर्मल, फिर उसके बाद नॉन फॉर्मल। हिंदी में याद मत रखना, हिंदी में कंफ्यूज हो जाओगे। इन तीनों में अर्थ आप समझो, इन तीनों के बारे में जो है थोड़ा सा हम समझते हैं, ठीक है। पहले बात करते हैं इनफॉर्मल की, पहले किसकी बात करते हैं, इनफॉर्मल की, इसकी बात करते हैं। देखो इनफॉर्मल शिक्षा क्या है कि हम अपने, जैसे हम बात करें तो ये पूरी इनफॉर्मल एजुकेशन पूरी जिंदगी भर चलती है ना। और दूसरा, इसको जो पर्सन होता है इसको कहीं भी सीख सकता है, इसके कारण जो है ये पूरी जिंदगी भर लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होती है। इनफॉर्मल क्या होती है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होती है, जिसमें जो प्रत्येक जो पर्सन होता है वो ज्ञान भी लेता है, अपनी एटीट्यूड व्यवहार में जो है चेंज करता है, अपने दृष्टिकोण में चेंज करता है। लेकिन ये शिक्षा मिलती कहाँ से, ये आपके सराउंडिंग से मिलती है, आपके चारों तरफ के इन्वायरमेंट से मिलती है, आप जहाँ जा रहे हो वहाँ से मिलती है, आपके परिवार से मिल सकती है। जो वो शिक्षा होती है वो इनफॉर्मल होती है। नहीं आई समझ में? जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आपको साइकिल चलानी है, तो साइकिल चलाने के लिए मुझे एक बात बताओ, आप किताब पढ़ोगे, आप किताब पढ़ोगे क्या साइकिल चलाने के लिए? कुछ नहीं, आप सीखोगे, दूसरे से देखा भाई सीख लिया आपने, क्या दिक्कत है उसमें, आपने खुद नहीं किया। किसी से कैसे बात करनी है, बड़ों से कैसे बात करनी है, अपने आपसे बड़े हैं उनको कैसे बात करनी है, सुबह उठकर जो है नमस्कार करना है, अपने से बड़ों को सुबह उठकर नमस्कार करना है। ये क्या है, ये भी तो शिक्षा है, समझ रहे हो? तो ये जो शिक्षा है वो इनफॉर्मल शिक्षा है। आप बस में जा रहे हो, कैसे उतरना है, कैसे चढ़ना है, ये कोई सिखाता है क्या? खुद ही सीखते हो या दूसरे को देखकर सीखते हो? तो ये क्या है, ये इनफॉर्मल एजुकेशन होती है। क्या होती है भाई? इनफॉर्मल एजुकेशन होती है। अब आ जाइए फॉर्मल पर, है ना। फॉर्मल की बात करते हैं। फॉर्मल क्या होती है, पहले सुनिए इस चीज को, तभी आप लिख पाओगे और समझ पाओगे। अब बात करें फॉर्मल की। फॉर्मल जो स्कूल में जो दी जाती है, स्कूल में बात कर लो या कॉलेज में बात कर लो, जो शिक्षा दी जाती है वो फॉर्मल शिक्षा होती है। आप पहली में पढ़े, दूसरी में पढ़े, तीसरी में पढ़े, कॉलेज किया, ये आपने जो पढ़ा ये कौन सी शिक्षा है? ये फॉर्मल है, फॉर्मल एजुकेशन है। यहाँ आपका पाठ्यक्रम भी निश्चित होता है, आपका जो करिकुलम होता है वो भी क्या होता है? फिक्स होता है। ये क्या है? आपकी फॉर्मल होगी। क्लियर है? बात करते हैं नॉन फॉर्मल की। नॉन फॉर्मल एक ऐसी शिक्षा है, कैसी शिक्षा है? ऐसी शिक्षा है कि जिसमें आप बाउंड्री वॉल से बाहर आप शिक्षा देते हो। और यही नॉन फॉर्मल वाली जो है हम कह सकते हैं कि जो प्रसार होती है, प्रसार शिक्षा की बात करते हैं तो प्रसार शिक्षा नॉन फॉर्मल होती है, जहां कोई फिक्स करिकुलम नहीं होता है, जहां कोई फिक्स एज ग्रुप नहीं होता है। आप देखो फॉर्मल में तो फिक्स एज ग्रुप होता है। आप 6वीं में हो तो हो सकता है कि 6वीं में आप 10 साल के हो, समझ रहे हो? 12वीं में हो तो आप हो सकता है 16 साल के हो, तो ज़्यादातर 16-15 की रेंज में होते हैं। फिक्स एज है, फिक्स करिकुलम है। लेकिन जो इनफॉर्मल है, इनफॉर्मल में आपके कोई फिक्स करिकुलम नहीं होता है। अब जैसे आपको किसान को शिक्षा देनी है, कोई नई वेराइटी आई, कोई नया ट्रैक्टर आया, और नया ट्रैक्टर आया तो आप चाहते हो कि किसान को इस चीज़ के बारे में बताना, शिक्षा देना, तो कैसे दोगे? तो यही क्या है? नॉन फॉर्मल एजुकेशन है। ये जो आप शिक्षा दोगे, प्रसारकर्ता, एक्सटेंशन वर्कर के रूप में
आप किसानों को जाके ट्रैक्टर के बारे में समझाओगे, ये जो आप पढ़ाओगे लिखाओगे, वहाँ हर चीज़ जो है बताओगे, कि चीज़ करके भी दिखा सकते हो, ट्रैक्टर चला के भी दिखा सकते हो, जो भी है ये सब क्या है, नॉन फॉर्मल है। समझ में आई बात? तो इन तीनों में जो है अंतर। अब यहाँ एक क्वेश्चन जो मोस्ट फेमस है वो क्या बनता है कि जो प्रसार शिक्षा है वो किस टाइप की एजुकेशन होती है? तो ध्यान रखना है कि प्रसार शिक्षा एक नॉन फॉर्मल एजुकेशन होती है। कैसी होती है? नॉन फॉर्मल एजुकेशन होती है। अब इसी चीज को हम इंग्लिश में लिखेंगे, ठीक है, हिंदी में नहीं लिखेंगे। हिंदी में मैंने आपको समझा दी है कि इसमें क्या मतलब होता है इस चीज का, और इनकी डेफिनेशन को हम इंग्लिश में लिखेंगे। तो यहाँ तक आप पहले आप नोट कीजिए, और इसमें एक चीज आप लिख लीजिए, प्रसार शिक्षा जो है इसके बारे में आप लिख लीजिए इस चीज को, ठीक है, क्लियर है? चलिए लिख लिया। अब इसमें सबसे पहले हम इनफॉर्मल के बारे में लिखते हैं। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं ना। इनफॉर्मल है ना, इनफॉर्मल के बारे में थोड़ा सा लिखते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, लिख लेते हैं अपने, है ना। चलिए भाई, इज दी, आप लिखेंगे इसमें इज दी लाइफ लॉन, पहले लिखेंगे फिर थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूंगा मैं इसको। इज दी लाइफ लॉन प्रोसेस बाई विच, है ना, एवरी पर्सन, देखो एवरी पर्सन, देखो एक चीज बता दें, हमारे भरतपुर वालों का एक दिक्कत आती है इन प्रोनाउंसिएशन में, है ना, समझ रहे हो, क्योंकि हमारे यहाँ हम कितना भी सीख लें इंग्लिश, लेकिन हमारी इंग्लिश ऐसी ही रहेगी, उनका जो प्रोनाउंसिएशन है वो अजीब व गरीब रहेगा, तो इसलिए थोड़ा सा टॉलरेट कर लेना, है ना। तो ध्यान रखें, ऐसा नहीं है कि आप इसको अदर वे में लें, केवल आप नॉलेज के वे में इस चीज़ को लें, ठीक है। हाँ, कहीं आप जो है बोले सर को इंग्लिश नहीं आती है, इंग्लिश जो है अच्छे से बोल, मतलब स्पीच प्रोनाउंसिएशन नहीं आता है, इस चीज़ पे नहीं जाएं आप, ठीक है। आप जो समझाया जा रहा है उस पर फोकस कीजिए ना। मैंने खूब कोशिश की फिर भी नहीं आती है, क्या करें। चलिए भाई, इज द लाइफ लॉन्ग प्रोसेस बाई विच एवरी पर्सन एक्वायर नॉलेज, है ना, एक्वायर नॉलेज, इसके अलावा स्किल्स, स्किल्स एंड एटीट्यूड, है ना, एटीट्यूड्स, मतलब जिसके द्वारा प्रत्येक पर्सन जो है नॉलेज लेता है, स्किल जो है डेवलप करता है, एटीट्यूड में उसके दृष्टिकोण में चेंज होता है, एंड इनसाइट एंड insights from daily experiences, daily experiences, daily experiences and expose to the exposed to the environment टू इन्वायरमेंट, जो है इन्वायरमेंट कहाँ पर, या इन्वायरमेंट हो सकता है आपके घर पर, उस चीज़ का सीखने का इन्वायरमेंट हो सकता है कि आपका कोई वर्क प्लेस हो, वर्क प्लेस पे आप सीख सकते हो उस चीज़ को, हो सकता है कि आपका कोई जो है प्ले ग्राउंड पर, एट प्ले ग्राउंड पर आप सीख सकते हो, है ना। जैसे आप जो है आपको क्रिकेट खेलना है, तो क्रिकेट खेलना है तो क्या आप जो है कॉपी पन्ने लेके जो है पढ़ोगे या उस चीज़ को, नहीं, आप उस चीज़ को करोगे, सीखोगे, ये क्या है, ये जो आप जब किसी खेल के बारे में सीखते हो, यही तो इनफॉर्मल एजुकेशन है। आप चलना सीखते हो, आप बचपन में बोलना सीखते हो, ये क्या है, यही तो इनफॉर्मल एजुकेशन है। समझ रहे हो, आपको कैसे किसी से व्यवहार करना है, ये जो बड़ों से आप सीखते हो, ये क्या है, इनफॉर्मल एजुकेशन है। समझ रहे हो, ये ध्यान रखें आप इसको। तो इसमें जो कहा गया उसके बारे में थोड़ा सा जो है चर्चा कर लेते हैं। इसमें ये कहा गया है, इज द लाइफ लॉन्ग प्रोसेस बाई विच एवरी पर्सन एक्वायर नॉलेज, नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान, कि जिसमें ये पूरे ये जीवन भर ये सीखने की जो प्रोसेस है, ये जीवन भर आप
दिन में कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हो, हर चीज़ जो सीखते रहते हो, है ना। ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होती है जिसमें आप ज्ञान लेते हो, जिसमें आपका जो दक्षता है, आप जो दक्षता है उसको मजबूत कर सकते हो, है ना। इसके अलावा एटीट्यूड, एटीट्यूड का मतलब होता है आपकी विचारधारा, दृष्टिकोण, दृष्टिकोण। भाई जैसे आप किसी के बारे में कुछ भी सोचते हो, लेकिन आपको कोई समझाए यार ऐसी बात नहीं है, ऐसा वो नहीं है, वगैरह वगैरह, कुछ भी आपको समझाए, आपको कन्विंस करे, तो हो सकता है आपकी जो विचारधारा है वो आपकी चेंज हो जाए, यही यही आपका एटीट्यूड चेंज हो जाए। तो यही क्या है, इनफॉर्मल एजुकेशन होती है। इनसाइट्स फ्रॉम द डेली एक्सपीरियंस, आपके डेली रोजाना के जो आप जो व्यवहार आप करोगे, डेली आप जो अनुभव लोगे उसके आधार पर, और एक्सपोज टू दी इन्वायरमेंट एट होम, और यदि आप जो है एक्सपोज होते हैं किसके साथ, इन्वायरमेंट के साथ। इन्वायरमेंट आपके घर पर भी हो सकता है, घर में सीखने को मिल सकता है, प्लेग्राउंड पर, कहीं भी आपको सीखने को मिल सकता है। ये जो कहलाती है, ये क्या कहलाती है, इनफॉर्मल एजुकेशन कहलाती है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखें, क्या कहलाती है, इनफॉर्मल एजुकेशन। तो इसको जल्दी से आप नोट कीजिए भाई। कोशिश की है मैंने आपको बेस्ट से बेस्ट समझाने की, फिर भी आप लिख लेना और इस चीज़ को खुद भी थोड़ा सा समझ लेना। चलिए भी अगला देखते हैं। दूसरी है, थोड़ा कलरफुल पेन ले लेते हैं ना। चलिए दूसरी एजुकेशन है फॉर्मल, ठीक, फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल में बता चुका हूं कि बाउंड्री वॉल, यानी कि आप कह सकते हो कि स्कूली जो शिक्षा होती है, जो स्कूल में जो शिक्षा दी जाती है, वो आपकी क्या होती है, फॉर्मल एजुकेशन होती है। तो इसको हम लिख लेते हैं, इट हाईली इंस्टीट्यूशनलाइज्ड, यानी कि इसका मतलब होता है संस्थागत। चलो हिंदी और मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इंस्टीट्यूशनलाइज्ड जो है, इसके अलावा जो है ये हम कह सकते हैं कि संस्थागत होती है और समय पर आधारित होती है, यानी कि क्रोनोलॉजिकली ग्रेडेड, क्रोनोलॉजिकली ग्रेडेड, यानी कि समय पर आधारित होती है ना, समय पर आधारित होती है। एंड इसके साथ ही इसके विभिन्न स्तर होते हैं, यानी कि हेरारिटी, है ना। हेरारिटिकली जो है ये रहती है, ठीक है। इसकी थोड़ा स्पेलिंग ठीक कर लेना आप, यानी कि इसके हेरारिटिकली मतलब होता है HERACHICALLY, है ना। स्ट्रक्चरल, chronologically graded and hierarchically structured education starting from है ना, starting from primary school and प्राइमरी स्कूल से स्टार्ट होती है और आपके कहाँ तक जाती है भाई, एंड रीचिंग अप टू यूनिवर्सिटी, है ना, रीचिंग अप टू यूनिवर्सिटी एजुकेशन। साथ में आप लिख लें ना थोड़ा सा। अब इसको इस चीज़ को थोड़ा सा समझ लेते हैं भाई, क्या कहना चाह रहा है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो फॉर्मल एजुकेशन जो है ये डेफिनेशन क्या कहती है कि इंस्टीट्यूशनलाइज रहता है, यानी कि संस्थागत होती है, यानी कि किसी आप संस्था में जो फॉर्मल एजुकेशन होती है संस्थागत होती है। इसका मतलब है कि आपको किसी संस्था में उस चीज़ को पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा क्रोनोलॉजिकली होती है, क्रोनोलॉजिकली मतलब होता है समय पर आधारित होती है भाई, समय पर आधारित, यानी कि आप जब फर्स्ट क्लास में हो तो आप 8 साल ही आप पढ़ोगे उस चीज़ को, फेल हो जाते हो वो अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन आप 8 साल पढ़ोगे। 10वीं पढ़नी है 8 साल पढ़ोगे आप, 9वीं पढ़नी है 8 साल पढ़ोगे, कॉलेज करोगे 8 बार करोगे, समझ लो।
तो ये समय पर आधारित है। इसका जो फिक्स जो है समय होता है कि आपको पहली पढ़नी है, फिर उसके बाद दूसरी जो है, मतलब समय रहता है, 8 साल का समय हो सकता है। अब जैसे आप कॉलेज में पढ़ते हो तो कॉलेज में सेमेस्टर वाइज सिस्टम चलता है, तो 8 सेमेस्टर, 2 सेमेस्टर, सेमेस्टर कितने मंथ का होता है, 5 से 6 महीने का होता है। तो ये क्या है, समय पर आधारित है। फर्स्ट सेमेस्टर कितने महीने का, 5 या 6 महीने का, मतलब समय फिक्स है, इसमें ये पूरा करना है, ठीक है। एंड हेरारिटी का मतलब होता है, यानी कि इसके कई स्तर होते हैं। स्तर का मतलब समझो, स्तर मतलब ऐसे स्तर होते हैं, 1 बाय 1 अपग्रेड होता रहता है स्तर। जैसे आप पहली क्लास में थे, फिर आप दूसरी क्लास में आ गए, फिर तीसरी में, फिर चौथी में, फिर 5वीं में, 6 में, 7, 8, 9, 10, 11, 12, फिर कॉलेज। यानी कि इसके बहुत सारे जो हैं स्तर थे, ये ध्यान रखना है ना। ये स्तरों में जो है स्ट्रक्चर रहती है भाई, स्तरों में रहती है। एजुकेशन स्टार्टिंग फ्रॉम प्राइमरी स्कूल, छोटे से प्राइमरी स्कूल से स्टार्ट होती है, और कहाँ तक चलती है भैया, ये यूनिवर्सिटी तक चलती है। तो इसको भी थोड़ा सा लिख लीजिए, ठीक है भाई। वीडियो कैसी लगी है कमेंट जरूर करना भाई। एंड में आप जो है, यदि आप अच्छे से इस चीज़ को लिख रहे हो तो आप कमेंट जरूर इस चीज़ को करें आप, ठीक है। थोड़ा सा नॉन फॉर्मल और बची है, उसको भी लास्ट देख लेते हैं। अगली है नॉन फॉर्मल, है ना, तीसरी होती है नॉन फॉर्मल। अब देखो, नॉन फॉर्मल की डेफिनेशन में बता चुका हूँ, फिर भी अब इसको थोड़ा सा इंग्लिश में लिख लेते हैं और हिंदी में इसको एक्सप्लेन कर दूंगा मैं थोड़ा सा, है ना। थोड़ा सा तो आपकी इंग्लिश चल जाएगी, है ना। नॉन फॉर्मल में बता चुका हूँ कि भाई ये एक बाउंड्री वॉल के जो है बाहर दी जाती है, जहाँ पर एक सिस्टमेटिकली एजुकेशन एक्टिविटीज की जाती हैं, है ना, ये सारी चीज़ें की जाती हैं। तो नॉन फॉर्मल जिसमें एक्सटेंशन जो आता है, तो इसमें हम लिख लेते हैं थोड़ा सा। इज एन ऑर्गेनाइज्ड, जैसे केवीटी आपको पता हो तो किसान जो है कृषि विज्ञान केंद्र, जो कृषि विज्ञान केंद्र होते हैं, किसानों को देते हैं ना, शिक्षा देते हैं ना किसी चीज़ के बारे में, किसी टॉपिक के बारे में। ये क्या है, ये नॉन फॉर्मल एजुकेशन है। तो इज एन ऑर्गेनाइज्ड सिस्टमेटिक एजुकेशन एक्टिविटीज carried, है ना, एजुकेशन एक्टिविटीज कैरिड ऑन outside the framework of the formal system, इसको मैं समझाऊंगा, आप साथ के साथ आप लिखिए इसको, फिर समझाएंगे इसको। फॉर्मल सिस्टम टू प्रोवाइड selected type of learning, to provide selected type of learning to particular subgroup in the population इंक्लूडिंग, अब पॉपुलेशन में इंक्लूडिंग क्या हो सकता है, इंक्लूडिंग एडल्ट, पहले आप लिखिए इस चीज़ को फिर आप समझेंगे, है ना। एडल्ट्स, वीडियो पॉज करके आप लिख लेना इसको, एंड चिल्ड्रन। देखो कोशिश मैंने की है आपको एक अच्छा बेहतरीन कंटेंट देने की, थोड़ा बहुत देखो खामियां रहती हैं हर किसी में, परफेक्ट कोई नहीं होता है, तो इसलिए थोड़ा सा समझने की आप कोशिश करना, आप अच्छा कंटेंट बनाना, ठीक है। अब इसमें उदाहरण भी आप लिख लीजिए, एग्जाम्पल भी आप लिख लीजिए। एक्सटेंशन एजुकेशन की बात हो, या एडल्ट एजुकेशन की बात हो, या जो है वोकेशनल जो है एडल्ट एजुकेशन की बात हो,
या वोकेशनल एजुकेशन की बात हो, ये सभी एजुकेशन जो है इसमें ही आती हैं ये एग्जाम्पल में। अब देखिए इस चीज़ को समझते हैं कि इसमें क्या कहना चाह रहा है। ऑर्गेनाइज्ड सिस्टमेटिक एजुकेशन एक्टिविटीज़, यानी कि एक हम कह सकते हैं कि शिक्षा की एक ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटीज़ होती है, मतलब जो एक ऑर्गेनाइज की जाती है, फिक्स एक टाइम पीरियड के, एक लिमिटेशन पीरियड के लिए ऑर्गेनाइज की जाती हैं। जैसे किसानों को अपने को किसी नई वैरायटी के बारे में, देखो आप कृषि विज्ञान केंद्रों में किसानों को बुलाकर जो है शिक्षाएं दी जाती हैं, तो वहाँ पर कोई किसान जो फिक्स होता है कि जो है एज फिक्स होती है क्या, उनकी उनकी क्वालिफिकेशन फिक्स होती है क्या, उनका कोई कैरिकुलम फिक्स होता है क्या, नहीं। वो जो प्रसार करता होता है ना, वो उस चीज़ को फिक्स करेगा। जो प्रसार करता है वो क्या करेगा, उस चीज़ को फिक्स करेगा। मतलब ये एक हम कह सकते हैं कि वो उस चीज़ को ऑर्गेनाइज करेगा वो भी कैसे, एकदम सिस्टम से, कि अपने को इस प्रकार से जो है शिक्षा देनी है। एजुकेशन एक्टिविटीज कैरिड ऑन आउटसाइड द फ्रेमवर्क ऑफ द फॉर्मल सिस्टम, यानी कि जो फॉर्मल सिस्टम होता है, जो स्कूली शिक्षा होती है, उसके बाहर, यही कह रहा है कि आउटसाइड दी फ्रेमवर्क ऑफ फॉर्मल एजुकेशन, यानी कि जो स्कूली आपकी जो शिक्षा है, इसके बाहर आपको जो है शिक्षा दी जाएगी। वो किस प्रकार से दी जाएगी, वो जो शिक्षा दी जाएगी वो कैसी रहेगी, ऑर्गेनाइज्ड रहेगी। और ऑर्गेनाइज्ड किस हिसाब से रहेगी, सिस्टमेटिक तरीके से रहेगी। और जहाँ पर हमें जो शिक्षा दी जाएगी, वो एजुकेशन एक्टिविटीज़ जो कराई जाएंगी, वो हम कह सकते हैं कि एक फ्रेमवर्क के बाहर जो है, बाउंड्री वॉल के बाहर जो है कराई जाएंगी। आगे लिख रहा है इसमें, टू प्रोवाइड सेलेक्टेड टाइप ऑफ लर्निंग। अब देखिए, अब ये जो शिक्षा दी जाएगी, आउट ऑफ फ्रेमवर्क जो शिक्षा दी जाएगी, वो किस चीज़ की शिक्षा दी जाएगी, वो सेलेक्टेड टाइप रहेगी, है ना। हो सकता है कि अब एक सेलेक्टेड टाइप रहेगी कि भाई मुझे ट्रैक्टर के बारे में बताना है, ये एक अलग शिक्षा हो रही। मुझे नई वैरायटी के बारे में बताना है, ये अलग शिक्षा हो रही। गांव के लोगों को अवेयरनेस प्रोग्राम के बारे में बताना है, ये अलग शिक्षा हो रही। गांव के लोगों को किसान सम्मान निधि के बारे में बताना है, जो पीएम किसान सम्मान निधि है उसके बारे में बताना है, ये अलग हो रही। सिंचाई विभाग के बारे में बताना है, सब्सिडी के बारे में बताना है। ये सब क्या है, सेलेक्टेड टाइप ऑफ लर्निंग जो है दी जाती है। किसको दे रहे हैं, टू पर्टिकुलर सब ग्रुप। किसको दे रहे हैं, पर्टिकुलर सब ग्रुप इन दी पॉपुलेशन, यानी कि जो पॉपुलेशन है उसका कोई सब ग्रुप है, पर्टिकुलर है, चाहे वो किसान हो सकते हैं या किसी एक स्ट्रीम के हो सकते हैं, है ना। इंक्लूडिंग एडल्ट एंड चिल्ड्रन, इसमें कोई भी इंक्लूड हो सकता है, जरूरी नहीं है कि एडल्ट ही इंक्लूड हो, चिल्ड्रन भी इंक्लूड हो सकते हैं। कोई ऐसी शिक्षा हो जिसमें चिल्ड्रन भी इंक्लूड हो, जरूरी थोड़ी। अभी किसान 18 साल या 21 साल का कोई बच्चा है, वो खेती कर रहा है, तो वो बच्चा ही तो है। और एक 55 साल का है, वो क्या है, एडल्ट में माना जाएगा, तो वो भी तो किसान है, वो भी उस चीज़ की शिक्षा लेगा, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उस चीज़ की शिक्षाएं लेंगे। तो ये जो शिक्षा होती है, ये क्या होती है, आपके नॉन फॉर्मल होती है। तो जल्दी से इसको नॉन फॉर्मल को आप लिखिए इसको, फिर उसके बारे में जो है कल और थोड़ा सा इसके बारे में और चर्चाएं करेंगे। क्लास नंबर जो है 2 हमारी जो है क्लास नंबर 2 रहेगी। तो हमने जो पढ़ा है उसको मैं फास्ट रिवीजन करा देता हूँ। पहला हमने एक्सटेंशन के बारे में पढ़ा था। एक्सटेंशन शब्द जो है लैटिन भाषा से लिया गया है। फिर उसके बाद हमने प्रसार शब्द की बात की थी। प्रसार शब्द जो है हम कह सकते हैं 1866 में जो है इसका उत्पन्न हुआ था। जेम्स स्टुअर्ट ने भाषण कहाँ दिया था, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय थे ट्रिनिटी कॉलेज में जो है भाषण देते हुए इस चीज़ का प्रसार शब्द का उपयोग किया था। फादर ऑफ यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन जेम्स स्टुअर्ट को कहा है। प्रसार शब्द की उत्पत्ति इंग्लैंड से मानी जाती है। इस शब्द का प्रयोग यूएसए में किया गया है। फादर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन जेपी लिडेंस हैं। भारत में प्रसार के जनक डॉक्टर के.एन. सीन हैं। प्रसार शब्द जो है बोरीज ने दिया है। इसके अलावा प्रसार शिक्षा शब्द का प्रयोग जो है बात करें तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में बात करें तो 1873 में हुआ था। लंदन विश्वविद्यालय में बात करें तो 1876 में हुआ था। और ऑक्सफोर्ड विद्यालय में बात करें तो 1878 में हुआ था। ठीक है भाई। फिर उसके बाद बात की शिक्षा की। शिक्षा लैटिन शब्द की बात करें तो एजुकेयर होता है और ग्रीक शब्द की बात करें तो एजुकेटम होता है। शिक्षा की परिभाषा थॉमसन ने जो है दी है वो बात की थी। फिर उसके बाद स्वामी विवेकानंद ने दी थी और फिर रविंद्रनाथ टैगोर जी ने भी शिक्षा के बारे में कहा। शिक्षा 3 प्रकार की होती है, इनफॉर्मल, फॉर्मल और नॉन फॉर्मल। हमने इनफॉर्मल के बारे में जाना, फॉर्मल के बारे में जाना
और नॉन फॉर्मल के बारे में हमने जाना। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये आपकी जो है क्लास नंबर जो है फर्स्ट फिनिश होती है। अगली क्लास में आपके कंटिन्यू मिलते हैं। ओके प्यारे विद्यार्थियों, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग वीडियो। और वीडियो पे आपको कमेंट करना है, लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग वीडियो।